हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। कैलकुलेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कंपेयर इट विथ थर्मल वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर सिग्मा इक्वल टू 5.81 इंटू 10⁻7 पर ओम पर मीटर and number density of conduction electron n equals to 8.5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पे देखें कि कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करना है और उसके बाद कंपेयर करना है इसे थर्मल वेलोसिटी से, और उसके बाद बाकी जो है वो गिवन डेटा इसमें दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100 वोल्ट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है, तो 1 मीटर कॉपर वायर जो है उसका लेंथ है 1 मीटर कॉपर वायर के ऊपर में 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से हम ई फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जब हम यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का से एक रिलेशन हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में हमें एक बनाना होगा, और बना करके फिर हम डेटा को यूज़ करते हुए फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं ई। तो ये बहुत आसान है, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मीटर। तो V डिवाइडेड बाई L इक्वल्स टू 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 मीटर इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बहुत आसानी से। अब यहाँ पे J जो है वो क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी के लिए दो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट डेंसिटी को हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू ENVD। ये एक एक्सप्रेशन है। J इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इक्वल टू ENVD। यहाँ पे E जो है स्मॉल e है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दूसरा जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम J करंट डेंसिटी के लिए, J इक्वल्स टू सिग्मा E। अब यहाँ पे ये जो है वो कंडक्टिविटी है और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन दोनों को हम आमने सामने अगर रख देंगे, अगर J इक्वल्स टू सिग्मा E एंड J इक्वल टू ENVD, इन दोनों को हम दोनों सेम चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है, तो दोनों को हम आमने सामने अगर रखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा E इक्वल्स टू ENVD। तो इसी रिलेशन को हमें इसने यहाँ पे यूज़ करना है। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे एज J इक्वल्स टू सिग्मा E इक्वल्स टू ENVD, क्योंकि J करंट डेंसिटी है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये VD, इसके लिए हम एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं VD इक्वल्स टू सिग्मा E डिवाइडेड बाई EN। तो VD के लिए एक्सप्रेशन आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम सिग्मा E डिवाइडेड बाई EN। अब यहाँ पे सिग्मा स्मॉल e और n, ये सारे जो चीज़ें हैं एक्सप्रेशन वो यहाँ पे क्वेश्चन से मिल जाएगा। E हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 100 वोल्ट पर मीटर। सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, वो यहाँ पे दिया हुआ है। E कांस्टेंट है जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये भी n भी हमारे पास में है। तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पे क्वेश्चन से निकाल के यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद उसे कैलकुलेट जब हम करेंगे तो आ जाएगा VD इक्वल्स टू 0.43 पर मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया, ड्रिफ्ट स्पीड निकल गया इलेक्ट्रॉन का। अब इस स्पीड को हमें कंपेयर करना है किससे, थर्मल वेलोसिटी से। थर्मल वेलोसिटी मतलब कि नॉर्मल वेलोसिटी जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का या एटम का क्या होगा। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी इसे यूज़ किया हुआ है, VRMS को लिखते हैं √3 kBT डिवाइडेड बाई ME। VRMS मतलब वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब सारे एटम या इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाता है 3 kBT डिवाइडेड बाई ME। ये काइनेटिक थ्योरी में ये एक्सप्रेशन को हम फाइंड करते हैं। अभी हमें हमें इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो KB है वो पता होगा आपको कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसका कि वैल्यू होता है 1.3 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन।
टी जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए यहाँ पे 273 से हम ऐड कर देंगे इसको, तो 300 केल्विन हो गया। और एम ई जो है वो मास है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसे जब सारे वैल्यू को हम रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद निकल के आ गया VRMS इक्वल टू 1.17 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो VRMS को देखेंगे और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखेंगे। जब इन दोनों को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर है कि जो VD है वो VRMS से काफ़ी कम है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए VD डिवाइडेड बाई VRMS करेंगे। VD का वैल्यू रखेंगे 0.43 मीटर पर सेकेंड और फिर रखेंगे VRMS की वैल्यू 1.17 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल होने के बाद में ये निकल के आ गया 3.67 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इस एक्सप्रेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि जो VD है वो बहुत कम है VRMS से, जो कि जनरली ऐसा ही होता है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रिलेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जे करंट डेंसिटी है उसका रिलेशन किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनता है, किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, और डिफरेंट एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम जो वैल्यू है उस तक हम पहुँच सकते हैं, सही रिजल्ट तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी के लिए थैंक यू।